हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड दिस इज अंजलि गुप्ता। तो टेंसेस की सीरीज में अभी तक हम इंडेफिनिट टेंसेस, कॉन्टिन्यूअस टेंसेस एंड परफेक्ट टेंस को कम्प्लीटली डिस्कस कर चुके हैं और अभी लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में जो हमारा टेंसेस की सीरीज का नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। आइए तो देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता क्या है। द पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन ongoing action that started in the past and continued up to a given time in the past. Means that कोई एक्शन जो कि स्टार्ट हुआ था पास्ट में और उसके जो कंटिन्यू होने का टाइम है वो भी गिवन है हमारे पास पास्ट में। जैसे मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको समझाया था कि हमारे पास वहाँ पे क्या हो रहा था कि हमारे पास जो वर्क था या एक्शन था वो स्टार्ट तो हो रहा था पास्ट से लेकिन कंटिन्यू था अभी तक यानी कि प्रेजेंट तक। लेकिन पास्ट में क्या हो रहा है कि स्टार्ट भी हमारे पास पास्ट से ही हो रहा है और उसकी जो कंटिन्यू होने की टाइम है जो हमें गिवन टाइम है वो भी पास्ट ही है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि राहुल सुबह से गाड़ी चला रहा था, यानी कि सुबह से चला रहा था, स्टार्टिंग उसने सुबह से कर दी और रहा था हम बता भी रहे हैं कि वो लास्ट भी पास्ट तक ही चला रहा था यानी कि चला रहा था। इस तरह के सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस भी दो टेंसेस से मिलकर बना है, परफेक्ट टेंस एंड कॉन्टिन्यूअस टेंस। और अपनी वीडियोस में मैंने आपको बताया हुआ है कि पास्ट परफेक्ट में हम हैड का यूज़ करते हैं और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ करते हैं। ये सब अभी हम स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे। आइए पहले देखते हैं कि इन सेंटेंसेस की यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की पहचान कैसे होती है। आइए देखते हैं। जिन सेंटेंसेस के लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में वहाँ पे टाइम आए यानी कि समय आए तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे कि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। हमने देखा था कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा, रही, रहे इन सब चीज़ों का यूज़ कर रहे थे हम और परफेक्ट टेंस में यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में मैंने आपको बताया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में था का यूज़ होता है, था, थी, थे। ओके, तो उसी तरीके से हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में रहा था, रही थी, रहे थे और साथ में हमें समय गिवन होगा, समय डिफाइन होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखें कि राहुल सुबह से रो रहा था, मतलब यहाँ पे हमें दिख रहा है ना कि समय गिवन है सुबह से। अब आप कहेंगे कि सुबह तो समय होगा, से क्या है, तो हम से के लिए जैसे मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बताया था इसी तरीके से यहाँ पे हम सिंस और फॉर का यूज़ करेंगे। सिंस किस लिए यूज़ करेंगे? एग्जिट टाइम के लिए और फॉर हम यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए, यानी कि जब हमें फिक्स टाइम गिवन हो, एग्जिट टाइम दिया हुआ हो तब हम यूज़ करते हैं सिंस का और फॉर का यूज़ करते हैं जब हमें कोई पीरियड दिया हुआ हो, जैसे 2 घंटे, 4 घंटे, 6 साल, 7 साल। हमें पता नहीं है ना कि वो कौन से 6 साल हैं या फिर कौन से 2 घंटे हैं, तो इसलिए वहाँ पर हम फॉर का यूज़ कर रहे हैं। तो क्या है सेंटेंस? राहुल सुबह से रो रहा था, यानी कि वो सुबह से रो रहा था, उसने वर्क सुबह से शुरू कर दिया था, रोना शुरू कर दिया था और पास्ट में ही उसका ख़त्म हो गया, यानी कि रो रहा था। हम किसी को बता रहे हैं, जब हमें किसी को बताना हो कि मैं शाम को 6 बजे कॉफ़ी पी रहा था, मैं 5 साल से यहाँ पर रह रहा था, तो जब हमें किसी को अपना एक्सपीरियंस बताना हो या फिर हमें बताना हो कि मैं ये काम कर रहा था, कब से कर रहा था, तो वहाँ पे हम ये चीज़ यूज़ कर रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। आइए अब स्ट्रक्चर देखते हैं और देखते हैं कि हम कैसे फ्रेम करेंगे अपने सेंटेंसेस को। तो हमारे पास स्ट्रक्चर क्या होगा? सबसे पहले हम अफर्मेटिव को देखते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस के लिए क्या स्ट्रक्चर होगा। तो स्ट्रक्चर है हमारे पास सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फिर फॉर प्लस गिवन टाइम। देखिए यहाँ सब्जेक्ट तो हमारे पास सेम है और यहाँ पे हम हेड का यूज़ कर रहे हैं जैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में यूज़ करते थे। फिर हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हम याद रखेंगे कि हमें यहाँ पे बीन का यूज़ करना है, हेल्पिंग वर्ब में हेड के साथ बीन का यूज़ करना है। फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, यानी कि यहाँ पे हम कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह इसको यूज़ कर रहे हैं। देन ऑब्जेक्ट और सिंस हमारे पास एग्जिट टाइम के लिए और फॉर हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम के लिए प्लस टाइम। आइए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मैं कहूँ कि राहुल 2 घंटे से कार चला रहा था, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? राहुल हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स,
यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हम हैड का यूज़ कर रहे हैं, सब्जेक्ट हमारे पास राहुल है, हैड का यूज़ कर रहे हैं, साथ में हम बीन कर रहे हैं, यानी कि हैड के साथ हम बीन का यूज़ कर रहे हैं। और ड्राइव हमारे पास फर्स्ट फॉर्म है और इसके साथ आईएनजी लगा रहे हैं, ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स। 4 हमने क्यों लिया? क्योंकि हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम दिया है, 2 आवर्स दिए है ना, हमें नहीं पता कौन से 2 आवर्स है, ये पीरियड ऑफ टाइम है तो उसके लिए हम सिंपली लगा रहे हैं 4। तो हमारे पास सेंटेंस बन गया राहुल हैड बीन ड्राइविंग फॉर 2 आवर्स। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि राहुल हैड बीन ड्राइविंग कार फॉर 2 आवर्स, यानी कि ये काम पास्ट से पहले ही शुरू हो चुका था, पास्ट टाइम से पहले ही शुरू हो चुका था, किसी भी टाइम पे शुरू हो चुका था, लेकिन पास्ट से पहले और पास्ट तक आता आता वो कंटिन्यू रहा था। ठीक है, ये चीज़ हम देख रहे हैं डायग्राम से। एक और एग्जाम्पल देखते हैं कि बारिश 1 घंटे से हो रही थी, तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? इट हैड बीन रेनिंग फॉर 1 आवर्स। एक और देखते हैं कि मोना 9 बजे से अपने ऑफिस में काम कर रही थी, तो क्या बनेगा? मोना हैड बीन वर्किंग इन हर ऑफिस सिंस 9 o'clock। यहाँ पे हम सिंस का यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट टाइम दिया हुआ है 9 o'clock। और देखते हैं कि राहुल दोपहर से अपना काम कर रहा था, तो क्या बनेगी? राहुल हैड बीन डूइंग हिज वर्क सिंस आफ्टरनून। एक और कि वह 10 बजे से फुटबॉल खेल रहा था, तो क्या होगी? ही हैड बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 10 AM। तो ये थे अफर्मेटिव यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में नेगेटिव कैसे सेंटेंसेस बनेंगे। आइए स्ट्रक्चर देखते हैं। तो स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट सिंस एंड फॉर प्लस गिवन टाइम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैड और बीन के बीच में हम नोट का यूज़ कर रहे हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हम कहें कि हम जनवरी से ट्रैवल नहीं कर रहे थे, तो क्या बनेगी इसकी? वी हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस जनवरी। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हैड और बीन के बीच में नोट का यूज़ हुआ है और सिंस हमारे पास जनवरी के लिए लगा है क्योंकि एग्जैक्ट पॉइंट है, हमारे पास गिवन टाइम है, एग्जैक्ट गिवन टाइम है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? वी हैड नॉट बीन ट्रैवलिंग सिंस जनवरी। एक और देखते हैं कि राहुल सुबह से नहीं रो रहा था, तो क्या बनेगी? राहुल हैड नॉट बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट, हम यहाँ 5 सालों से नहीं रह रहे थे, तो क्या बनेगा? वी हैड नॉट बीन लिविंग हेयर फॉर 5 years। नेक्स्ट, शक्तिमान 2 बजे से खाना नहीं खा रहा था, तो क्या बनेगी? शक्तिमान हैड नॉट बीन ईटिंग फूड सिंस 2 o'clock। आइए अब नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में स्ट्रक्चर देखते हैं। फर्स्ट हम स्ट्रक्चर क्या होगा हमारे पास? स्ट्रक्चर होगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, अगर नोट गिवन है तो नोट यूज़ करेंगे, प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस एंड फॉर प्लस गिवन टाइम। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखने वाली है कि अगर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड हो जैसे वाई, व्हेन, विच, तो उनको हम हैड से पहले यूज़ करेंगे सेंटेंसेस को फ्रेम करते टाइम। एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं कहूँ कि क्या राहुल सुबह से कार चला रहा था, तो क्या बनेगा हमारे पास? हैड राहुल बीन ड्राइविंग कार सिंस मॉर्निंग। तो हमने यहाँ देखा कि हम हैड का यूज़ सब्जेक्ट से पहले कर रहे हैं, बाकी सब सेम रहेगा, सिर्फ हैड यानी हैड और सब्जेक्ट की पोजीशन आपस में चेंज हो जाएंगी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल कि क्या टीना सुबह से रिपोर्ट लिख रही थी, तो क्या बनेगा? हैड टीना बीन राइटिंग द रिपोर्ट सिंस मॉर्निंग। क्वेश्चन वर्ड वाला भी लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे हम कहें कि तुम सुबह से आम क्यों खा रहे थे, तो क्या बनेगा उसका? वाई हैड यू बीन ईटिंग द मैंगो सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि क्यों का यूज़ हुआ है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आया है तो हम यहाँ पे वाई का यूज़ कर रहे हैं। किससे पहले? हैड से पहले, यानी कि सब्जेक्ट से पहले हैड आएगा और हैड से पहले क्वेश्चन वर्ड, यानी कि जैसे यहाँ पे वाई का यूज़ हुआ है तो यहाँ पे वाई आया है, तो क्या बन गया? वाई हैड यू बीन ईटिंग द मैंगो सिंस मॉर्निंग, कि तुम सुबह से आम क्यों खा रहे थे। एक और देखते हैं कि राम 2 घंटे से कहाँ घूम रहा था,
तो क्या आएगी, वेयर हैड राम बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। तो ये था इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा अफर्मेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे हम फ्रेम करेंगे अपने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंसेस को इन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और हमने देखा कि सिंस और फॉर का यूज़ भी हम सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की तरह ही कर रहे हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगी, वहाँ से आप जरूर देखें। तो फ्रेंड्स, ये था हमारे पास पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जिसको हमने कंप्लीटली डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। ये वीडियो देखना आप बिल्कुल ना भूलें, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।